तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा 1956 में मध्य प्रदेश का एकीकरण हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश कितने संभागों में विभाजित है? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा 10 संभागों में मध्य प्रदेश विभाजित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा छठवां स्थान मध्य प्रदेश का देश में जनसंख्या की दृष्टि से है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो बारहसिंगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस 1 नवंबर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। तो मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस 1 नवंबर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 29 है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन बी 11 राज्यसभा सदस्यों की संख्या मध्य प्रदेश में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन बी 230 विधानसभा सदस्यों की संख्या मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में जिला पंचायतों की संख्या 50 है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो 313। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। मध्य प्रदेश में 313 विकास खंडों की संख्या है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र इनमें से कौन था? तो साप्ताहिक ग्वालियर अखबार मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री प्रकाश चंद्र सेठी मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य से मिला हुआ है? तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से मिला हुआ है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन बी 9.37% मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का प्रतिशत है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देश में 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है। बताइए निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती? तो पश्चिम बंगाल की सीमा मध्य प्रदेश राज्य को नहीं छूती, जबकि उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान मध्य प्रदेश से जुड़े हुए राज्य हैं, उनकी सीमा मध्य प्रदेश को छूती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? तो मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन 1905 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना निम्न में से किसने बनाई थी? तो मध्य प्रदेश के लिए विद्युत योजना सर्वप्रथम हेनरी
हॉवर्ड ने बनाई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जबकि पहला सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भोपाल में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा साधन पर निर्भर है? तो ताप ऊर्जा पर मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊर्जा साधन निर्भर है। अगला प्रश्न है। राजघाट वृत्त विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो बेतवा नदी पर राजघाट वृत्त विद्युत परियोजना बनाई जा रही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जा सकती? तो नेपाल नगर में जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जा सकती। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विश्वविद्यालय है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है? तो मुड़िया जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समांतर होकर गुजरती है? तो नर्मदा नदी के समांतर होकर कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? तो इंदौर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इनमें से भोपाल नगर से कर्क रेखा गुजरती है। निम्न में से किसने उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान देश में नहीं है? कपास के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान देश में प्रथम नहीं है। बाकी दलहन, सोयाबीन और चना में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का देश में है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो मंडला जिले में यह उद्यान फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा बनती है। इस प्रदेश की दक्षिणी सीमा किस नदी से बनती है? तो उसका सही जवाब गोदावरी नदी से मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनती है। अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के किस गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया? तो कस्तूरबा ग्राम को सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले में अफीम उत्पादन होता है। तो मंदसौर में सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादन होता है और यह मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है जहां अफीम का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद है और राजकीय पक्षी दूधराज है। प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा प्रदेश का राजकीय पशु है तथा राजकीय वृक्ष बरगद है और राजकीय पक्षी दूधराज है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर की संज्ञा प्रदान की गई है? तो ग्वालियर को भारत का जिब्राल्टर की संज्ञा प्रदान की गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था का कौन सा ढांचा अपनाया गया है? तो 3 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का ढांचा मध्य प्रदेश सरकार ने अपनाया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन किस वर्ष से शुरू किया गया था?
तो 1981 से यह आयोजन शुरू किया गया था। वो यहाँ मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित होता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस नगर को मध्य भारत की मुंबई की संज्ञा प्रदान की जाती है? तो इंदौर को मध्य भारत की मुंबई की संज्ञा प्रदान की जाती है।